आजादी के समय किस भाव पर बिकता था सोना? क्या है भारत में सोने की कीमतों का इतिहास? आज सराफा बाजार में कितना महंगा हुआ सोना? कौन से फैक्टर्स डालते हैं सोने के रेट पर असर? अगर आप जानना चाहते हैं आजादी के समय से लेकर आज तक के सोने के भाव के बारे में, तो बने रहें हमारे साथ हमारे इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको सोने के भाव का पूरा इतिहास विस्तार में बताएंगे, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आजकल सोना खरीदना हर किसी का एक बड़ा सपना बन चुका है। जहां देखो वहां लोगों को बस सोना खरीदने की ही इच्छा रहती है। लेकिन सोने के आज के भाव देखते हुए मध्यवर्गीय लोगों के लिए सोना खरीदना किसी बड़े सपने से कम नहीं रह गया है, क्योंकि आज के दौर में एक तोला यानी कि 10 ग्राम सोने की कीमत 80,000 रुपए से भी ज्यादा है। इसके चलते लोगों को आज के समय में सोने की खरीदारी करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। हालांकि इसके बावजूद भी लोग सोना खरीदने में खूब दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा वक्त था जब सोना 100 रुपए से भी कम दाम में बिका करता था। दरअसल आजादी के समय सोने का जो भाव था वो आज के मुकाबले में 600 गुना से भी कम था। रिपोर्ट्स की माने तो आजादी के समय में यानी कि 15 अगस्त 1947 को सोने का भाव 88.62 रुपए तोला था। तब और आज की कीमत को देखें तो काफी ही बड़ा अंतर दिखता है, जिसके चलते सोने की कीमत में बढ़त आज करीब 600 गुना से भी ज्यादा है। पूरी दुनिया में सोने में इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज्यादा सेफ माना गया है, क्योंकि जब दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल होती है तो लोग सोने में इन्वेस्ट करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, ताकि उन्हें उस सोने का प्रॉफिट फ्यूचर में मिल सके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आजादी के बाद से सोने की कीमत हमेशा ही बढ़ती रही और 1964 के बाद ये 1947 के लेवल पर कभी नहीं पहुंची। बता दें कि साल 1948 में सोने की कीमत बढ़कर 95.87 रुपए प्रति ग्राम और साल 1953 में सोने की कीमत 73.06 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी थी। वहीं फिर साल 1959 में सोने का भाव पहली बार 100 के पार गया और कीमत 102.56 रुपए प्रति ग्राम हो गई। इसके बाद साल 1965 में सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई और इसकी कीमत 63.25 रुपए प्रति ग्राम हो गई। फिर साल 1967 में सोने की कीमत 102.5 रुपए पर पहुंच गई। 1972 में पहली बार 200 के लेवल को पार कर सोने की कीमत 202 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। फिर 1974 में पहली बार 500 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। वहीं 1980 में पहली बार 1000 का आंकड़ा छुआ और 1330 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इसके बाद साल 1985 में सोने की कीमत पहली बार 2000 रुपए की कीमत पर पहुंची। वहीं फिर 1996 में सोने की कीमत 5160 रुपए पर गई। इसके बाद 2007 में सोने की कीमत 10,800 रुपए हुई। 2010 में 20,000, 2011 में 26,400 पर पहुंच गई। वहीं 2018 में सोने की कीमत 30,000 से भी ज्यादा थी और 2019 में सोने की कीमत 39,000 के करीब पहुंची। इसी तरह सोने की कीमत बढ़ते बढ़ते आज 80,000 के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि आज यानी कि 4 मार्च को सराफा बाजार में सोने के दामों में काफी ही उछाल आया है, जबकि 2 और 3 मार्च को सोने के रेट में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया था। आज 22 कैरेट प्रति 1 ग्राम सोने का रेट देश भर में 8,025 रुपए पर है, जहां सोमवार की शाम को 24 कैरेट का सोना 85,320 रुपए प्रति 10 ग्राम था। तो वहीं आज यानी कि मंगलवार की सुबह महंगा होकर 85,817 रुपए पहुंच गया है। इसी तरह प्योरिटी के कारण सोने की कीमत में उछाल आया है। वहीं चांदी के दाम में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले 1, 2 और 3 मार्च को चांदी के रेटों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसके बाद बात करें मार्केट में सोने की डिमांड के बारे में, तो बता दें कि सोने की डिमांड कितनी है ये आज एक काफी ही इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है, क्योंकि भारत में शुभ मुहूर्त पर सोना खरीदने की एक काफी ही अलग और अच्छी परंपरा है, जिसके कारण शादी और त्योहारों पर खूब सोना बिकता है। ऐसे में सोने की डिमांड जितनी ज्यादा होगी कीमत भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगी।
ग्लोबल मार्केट्स में सोने का रेट ऊपर नीचे होने का खूब असर पड़ता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स के अलावा सरकारी पॉलिसी का असर भी गोल्ड की कीमतों पर खूब पड़ता है, जिस वजह से सोने की कीमत हमेशा ही फ्लक्चुएट करती हुई आई है। फिर कितना और उछाल आएगा ये देखना होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।